हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये डी आई फॉर कैट बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज चल रही है और ये आपका लेक्चर नंबर 28 है। और इस लेक्चर में आपको एक्स वाई चार्ट का हम लोग डी आई लेने वाले हैं यहाँ पे। और जिसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर क्वेश्चन नंबर 39 तक के क्वेश्चन उसमें होंगे उस डीआई में, ठीक है। और ये जो डीआई होगा वो हाउ टू प्रिपेयर फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर जो कैट बुक है और ये अरुण शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक है। तो इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। काफ़ी अच्छी बुक है अगर आप कैट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आपका मैनेजमेंट एग्जामिनेशन का कोई भी एग्जामिनेशन हो गया, तो अगर आप इनका प्रिपरेशन करो तो ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। आप चाहो तो इससे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो हर लेक्चर में हम लोग एक डीआई लेते हैं और ये 28वां लेक्चर है जिसमें हम लोग डीआई लेने वाले हैं जो कि एक्स वाई चार्ट का है, ठीक है। और दो क्वेश्चंस होंगे जैसे कि हम लोग आपको मैंने पहले भी बता रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिएगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है या फिर जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पर मैं लिंक डाल देता हूँ। आप चाहो तो वहाँ से भी मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। ये दोनों का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है और उसका सॉल्यूशन करते हैं। हाँ तो दोस्तों डीआई आपका स्क्रीन पर है और इस डीआई में क्या है, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ फिगर 4.10 carefully and answer the following questions. Assume that the curve difference any 2 years marked as a graph is a straight line and the difference between any 2 years and can be got by interpolation. Beyond 2003, the values go up to 2005 and are projected values from 2004 to 2005, ठीक है। देखिए हमारे पास एक ग्राफ दे रखा गया है जहाँ पे आपको हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का आपको स्टूडेंट्स कितने ज्वाइन करते हैं एकेडमिक बैकग्राउंड में, वो आपको इस ग्राफ में दिखा रखा गया। अब इसमें क्या बोला गया है कि इसमें 2 साल के बीच में जो ग्राफ है ना वो स्ट्रेट लाइन में, कर्व जो ये कर्व नहीं है, जो कर्व हमें दे रखा गया ये क्या आपको स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। क्लियर है, कोई भी 2 साल के बीच में डिफरेंस जो है, ठीक है। अब क्या बोले 2003 से जो आगे बढ़ेंगे ना 2005 तक ये ऐसे ही प्रोजेक्टेड हो रहा, मतलब ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, 2005 तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, एक तो ये आपको आर्ट्स है, ये साइंस है और ये क्या आपको इंजीनियर्स है। मतलब ये वाला पार्ट आपको हो जाएगा आर्ट्स, ये वाला पार्ट हो जाएगा आपको साइंस और ये क्या हो जाएगा आपका इंजीनियर्स का, ठीक है। समझ गए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, इन 1963 द परसेंटेज ऑफ एचबीएस स्टूडेंट्स हु वर इंजीनियर्स वाज अबाउट, ठीक है। देखो यहाँ पर हमें एचबीएस स्टूडेंट्स में जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं कितने प्रतिशत हैं, कितने परसेंटेज जो कि इंजीनियर्स हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखोगे तो ये ग्राफ आपको 1963 की बात हो रही है, तो 1963 ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। इसमें अगर हम बढ़ते जाएंगे 50 तक है, फिर ये लगभग यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है। तो अगर आप देखोगे तो दोनों के बीच में कितने 50 का डिफरेंस है, तो ये लगभग आपको हो जाएगा 120 हो जाएगा। ध्यान से देखोगे तो 120 के करीब आएगा और ये थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। यहाँ तक कितना आपको 150 है, 30 पॉइंट थोड़ा सा ऊपर है, तो ये लगभग 10 के बराबर, तो 160 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 120 से कितना हो गया आपको 160। टोटल बच्चे कितने आपको 160 है, ठीक है। और इंजीनियर्स कितने इसमें, तो 160 में से हम लोग माइनस कर देंगे कितना 120 माइनस कर देंगे और इंटू क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। हमसे इंजीनियर्स ही पूछा जा रहा परसेंटेज में, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऊपर में कितना आ गया आपको 40 और नीचे में कितना हो जाएगा आपका 160 और इंटू हो जाएगा आपका 100। ये कितने चला जाएगा 4 से और ये कितना हो जाएगा आपको 25। तो ध्यान से देखा जाए तो ये आपका कितना आपको 25% है, 25% है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इस सवाल को, ठीक है। चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि विच वॉज द फर्स्ट ईयर when more than 200 students were studying in the batch of HBS, ठीक, कौन सा पहला साल है जिसमें 200 से ज़्यादा बच्चे एडमिशन लिए पढ़ने के लिए स्टडिंग, ठीक है, HBS में, ठीक है, 200 से ज़्यादा है। तो देखो 200 से लगभग यहाँ पर है 200, अगर हम ऐसे अगर इसका लाइन खींचते तो लगभग यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे आ रहा है। इस पॉइंट को अगर हम लोग देखते हैं साल देखने के लिए तो लगभग यहाँ पे आ रहा है, ठीक है।
और 75 से ये क्या आपको 85 है, तो ये कितना का डिफरेंस है आपको 10 का डिफरेंस है। 10 का डिफरेंस है तो सम हो ये आपका यहाँ पर आएगा, आपको क्या आएगा, आपको 5 आएगा। ठीक है, 5 का डिफरेंस आएगा। तो समझो जब यहाँ पे 5 का आएगा तो ये लगभग आ जाएगा आपका कितना, 75 है तो 76, ये लगभग कितना हो जाएगा आपका 78 के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 78, 1978। मतलब 1978 वो साल है जब आपका 200 से ज़्यादा बच्चे वहाँ क्या हुए, इनरोल हुए हैं HBS में जो बैच है उसमें। कितना आपको 1978 है। ठीक है, जहाँ पे 200 से ज़्यादा बच्चे एडमिशन लिए हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर आपको 2 ही क्वेश्चन है, 38 और 39। तो आपका ये DI यहीं पे समाप्त होता है और ये वीडियो भी। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर फ्यूचर।